नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, ऐसी कौन सी राजकुमारी हुई जो अपने पति के होने के बावजूद भी साथियों वह गधे से बनाया करती थी संबंध। जी हाँ साथियों, एक एक राजकुमारी ने अपने पति के होते हुए भी साथियों गधे से बनाया था संबंध। आखिर वो गधे के पास क्यों जाया करती थी साथियों? साथियों, क्यों अपने पति को छोड़ करके वह इतना प्रेम गधे से किया करती थी? साथियों, आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर एक राजकुमारी अपने पति के होने के बावजूद भी वह एक गधे से मिलने जाया करती थी साथियों। तो साथियों, आइए चलते हैं, जान लेते हैं। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस प्रसंग की तरफ बढ़ लेते हैं साथियों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे और साथियों उस सेठ का एक राजकुमार बेटा भी था। उस राजकुमार के लिए साथियों शिकार करना बहुत ही ज्यादा शौक था। तभी साथियों वह सेठ हर रोज अपने राजकुमार को लेकर के शिकार खेलने के लिए जाया करता था। तभी साथियों वह सेठ का बेटा जो था वह एक दिन अकेले ही शिकार खेलने के लिए चला जाता है और साथियों उसे कुछ न मिलने पर वह घर वापस आ जाता है साथियों। तभी साथियों वह जवान तो हो चुका था। उस सेठ ने अपने राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से कर दी साथियों। धीरे धीरे साथियों समय बीतता गया। वह पति पत्नी बहुत ही प्रेम से रह रहे थे। तभी साथियों वह अपने पिताजी के साथ में फिर से शिकार खेलने के लिए जाने लगा। एक समय की बात है, वह राजकुमार अकेला ही चला गया और जाते जाते साथियों गांव से इतने दूर निकल गया कि गांव का कोई अता पता नहीं था साथियों। सुनसान घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी साथियों वह राजकुमार जो था और साथियों उस राजकुमार का नाम मनमोहन था साथियों। वह गांव से इतनी दूर निकल जाता है जो कि साथियों उसे जाते पे ही रात हो जाती है। संध्या का समय होने लगता है। अचानक से साथियों बहुत तेज तूफान आ जाता है। तभी साथियों वह मनमोहन राजकुमार जो था, जैसे ही घनघोर घटा छा रही थी और तूफान चल रहा था तो उसने वहां से जाना उचित नहीं समझा और उसने अपनी जान बचाने के लिए साथियों एक बरगद का पेड़ था और साथियों उस पेड़ को उसने पकड़ लिया ताकि मैं इस तूफान में उड़ ना जाऊं। फिर साथियों तूफान इतनी तेज था, वह बरगद का पेड़ नया ही था, ज्यादा पुराना भी नहीं था साथियों। और तूफान के ज्यादा होते हुए वह मनमोहन को भी उस मय पेड़ के साथ में उड़ा ले जाती है। वह पेड़ साथियों जड़ से उखड़ जाता है। इस तरह साथियों वह मनमोहन जो था उसने साथियों उस बरगद के पेड़ की जड़ नहीं छोड़ी और वह मजबूती से उसे पकड़े रहा। और वह साथियों अपने मन ही मन सोच रहा था, यदि मैंने इस पकड़े हुए वृक्ष को छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु तो निश्चय है, मेरी मृत्यु होना तय है। यह सोच करके साथियों वह राजकुमार जो था वह बहुत ही मजबूती से उस वृक्ष को पकड़ लेता है साथियों। तभी साथियों वह आंधी उस राजकुमार के लिए इतनी दूर उड़ा ले जाती है कि वह साथियों दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। तभी साथियों वह पूछने लगता है, हे भाई यह कौन सा राज्य है? जब उसे उस राज्य का पता चलता है तभी वह कहता है कि मेरा राज्य तो बहुत दूर रह गया है। तभी साथियों वह इस बात से परेशान था कि मैं भला अपने राज्य से इस राज्य में कैसे आ गया इतनी जल्दी। इतनी तेज तूफान था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आखिर तूफान इतनी तेज भी चल रहा है। फिर उसके बाद में साथियों वह रात्रि में ही चलने लगा। उसने साथियों रात्रि में चलने को उचित नहीं समझा तो साथियों उसने एक सराय देखी और उस सराय में जाने लगा साथियों। तभी साथियों उसने वहां पर
रुकना उचित नहीं समझा और वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसे अपने राज्य में जाना था साथियों। तभी वह देखता है रास्ते में कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और उनपे साथियों तलवारें बंदूकें हैं। तभी साथियों वह अपने गांव के राजा के पास जाता है। तभी साथियों वह उस गांव के राजा के पास जाता है और उस राजा से कहने लगता है, हे राजन, कि आपके राज्य में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आपकी प्रजा पर अत्याचार करते हैं और आप एक राजा हैं, उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं और प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। जो एक राजा सेठ होकर के प्रजा की सेवा नहीं कर सकता तो उसे राजा के लिए, तो साथियों उस राजा के लिए राज करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तभी साथियों इतना कह करके वह राजा कहने लगा कि हे राजकुमार, मुझे तो आप एक परदेसी लगते हो कि तुम इस बात के लिए नहीं जानते हो जो वहां पर बंदूकें तलवारों से लड़ रहे हैं वह चोर डकैत हैं और उनके लिए तुम नहीं जानते हो। यदि आप उनके बारे में जानते तो ऐसी बातें कभी न करते। तभी साथियों वह राजकुमार जो था वह कहने लगा, हे सेठ महाराज, मैं बेशक एक अनजान राजकुमार हूँ, ये आपने सही बताया, लेकिन जो गुंडे यहाँ पर लड़ रहे हैं उन चोर डकैतों के लिए मैं आपके पास पकड़कर पेश कर सकता हूँ। तभी साथियों वह राजा जो था वह उस राजकुमार से कह देता है कि जाओ उन गुंडों को पकड़ के हमारे पास ले आओ। तभी साथियों उस राजा ने कहा कि यदि आप उन चोरों डकैतों के लिए मेरे पास पेश करते हो तो मैं तुम्हारे लिए मुंह मांगी कीमत दूंगा। अब साथियों वह राजकुमार मनमोहन सिंह जो था वह आगे के लिए चल दिया साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार उन डकैत गए थे उसकी ओर चला गया और साथियों कुछ ही देर में साथियों उन डकैतों को पकड़ के ले आया। तभी साथियों उसने उस राजा के सामने पेश कर दिए। इधर साथियों धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। तभी वह राजा ने उसे जाना उचित नहीं समझा और उस राजकुमार के लिए वहीं पर रोक लिया। तभी साथियों वह राजकुमार के लिए वह राजा रोक लेता है। तभी साथियों उस राजकुमार के लिए उस राजा ने वहीं पर रोक लिया। फिर साथियों उस राजा का एक राजकुमार भी था, वह भी साथियों उसी महल में रहा करता था। तो उसने वह राजकुमार देखा तो उसने कहा कि चलो शिकार करते हैं। तो साथियों वह मनमोहन राजकुमार ने हामी भर ली साथियों, क्योंकि साथियों वह राजकुमार जो था वह तो शिकार खेलना पहले से ही जानता था। तभी साथियों वह धीरे धीरे आगे चले जाते हैं और एक वन में पहुंच जाते हैं दोनों। तभी साथियों वह राजकुमार देखता है कि आगे जाना इधर उचित नहीं है और इधर से किसी की आवाज भी आ रही है। तभी साथियों वह राजा का राजकुमार जो था उसने वहां पर जाना उचित नहीं समझा और वह आगे की ओर निकल पड़ा। और साथियों वह मनमोहन राजकुमार जो था वह वापस आकर के देखने लगता है आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। तो साथियों उधर एक सेठ शिकार खेल रहा था। तभी साथियों वह देखता है कि वह सेठ जो था वह एक हिरनी पर तीर चला देता है। तभी साथियों वह हिरनी तो बचते बचाते निकल जाती है, लेकिन आगे जाके साथियों शेरनी के बच्चे को लग जाता है। वह तीर जो था वह शेरनी के बच्चे को लगता है और वह बच्चा साथियों घायल हो जाता है। फिर उसके बाद में साथियों वहां पर उसकी माँ शेरनी बैठी हुई थी, उसने गुस्से में उस सेठ के ऊपर छलांग लगा दी साथियों। तभी साथियों उस शेरनी का शिकार करना इतना मुश्किल नहीं था। जब तक साथियों वह सेठ ने अपनी तलवार निकालनी चाहिए तब तक साथियों उस शेरनी ने छलांग लगा दी और उस सेठ के लिए जमीन पर गिरा दिया साथियों। तभी साथियों वह सेठ जो था वह बेहोश हो जाता है और साथियों वह बेहोश होने के बाद में तभी साथियों उसे बेहोश देख करके वह राजकुमार घबरा जाता है और साथियों वह राजकुमार शेरनी पर हमला बोल देता है। उसके डर से साथियों वह शेरनी भाग जाती है। कुछ जल के छींटे मार करके उस सेठ को होश में लाता है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार का उस सेठ ने बहुत धन्यवाद किया। तभी साथियों
वह सेठ कहने लगा कि यदि है राजकुमार तुम ना होते तो मेरी जान ही चली जाती। तुमने अपने ताकत और बुद्धि के दम पर आपने हमारी जान बचा दी है। तभी साथियों वह राजकुमार जो था वह उस सेठ के यहाँ पर पहुंच जाता है और वह सेठ कहने लगता है कि हे राजकुमार अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर ठहरोगे। और उस सेठ की एक राजकुमारी थी साथियों, वह उससे जबरदस्ती विवाह करवा देता है। वह कहता है कि कहा मैं अपनी राजकुमारी को राजकुमार ढूंढने जाऊंगा, सबसे अच्छा मुझे यही राजकुमार है। तभी साथियों वह शादी कर देता है उस राजकुमार की। वह राजकुमार की पत्नी और राजकुमार उस सेठ के यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकते हैं। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगता है कि हे प्रिय, हमें यहाँ पर रुके हुए बहुत समय हो गया है, अब चलो दूसरी जगह करके रहेंगे। आखिर इनके यहाँ पर रहकर हम कब तक पेट पालेंगे अपना, चलो दूसरी जगह रहते हैं। कि हे प्रिया, आप यह तो जानती होगी कि ससुराल में रुकना ज्यादा ठीक नहीं है। तभी साथियों वह उस सेठ महाराज से आज्ञा लेकर के वह अपने राज्य की ओर निकलने लगता है और वह अपने राज्य की ओर चल पड़ता है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार जो था वह अपने राज्य से बहुत दूर आ गया था। उसे अपने राज्य पहुंचने के लिए कई दिन लगने वाले थे साथियों। तभी साथियों वह चलते चलते एक नगर के पास पहुंच जाता है। उस नगर के पास साथियों उसे संध्या हो जाती है। तभी साथियों वह उस नगर में रुकने का प्लान बनाता है। वह रात्रि में चलना उचित नहीं समझता है साथियों। तभी साथियों वहीं पर एक बरगद के पेड़ के नीचे ही साथियों वह अपना डेरा बना लेता है। तभी साथियों वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आगे का समय हम दिन में तय करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। इस राज्य से पार होने के बाद में हमें एक सुनसान जंगल, बहुत ही घना जंगल पड़ेगा। उस जंगल में सभी तरह के जानवर रहते हैं, इसलिए आज की रात हम यहीं पर बिताते हैं, सुबह होते ही हम यहाँ से चल देंगे। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी वह उस राजकुमार की पत्नी थी। वह उस नगर को दूर से देखने लगती है कि आखिर कितना प्यारा नगर है। तभी साथियों वहीं पर उसी पेड़ पर एक शैतान रहा करता था। उस शैतान की नजर उस राजकुमार की पत्नी पर पड़ जाती है साथियों। तभी साथियों वह शैतान जो था वह उस राजकुमारी के लिए अपनी पत्नी बनाने की सोच रहा था। तभी साथियों वह पति पत्नी पूरी रात पर वहीं पर बिता देते हैं। जैसे ही साथियों सुबह के 4 बजने वाले थे, उसी टाइम साथियों उस राजकुमार की आंख खुल जाती है और वह साथियों सुबह के लिए शौच के लिए निकल जाता है। और साथियों उस राजकुमार के जाते ही वह शैतान उस वृक्ष से नीचे उतर आता है और उस राजकुमार के भेष में जाकर के साथियों उसकी पत्नी राजकुमारी के पास लेट जाता है। लेकिन साथियों उस भोली वाली राजकुमारी के लिए कुछ भी नहीं पता था कि आखिर यह मेरा पति है या शैतान। वह तो बहुत गहरी निंद्रा में सोई हुई थी साथियों। तभी साथियों कुछ समय बाद वह मनमोहन राजकुमार लौट करके अपने डेरे के पास आता है जो उसने झोपड़ी डाल ली थी साथियों। तभी वह अपने जैसा शकल का एक पुरुष को देख करके वह हक्का बक्का रह जाता है साथियों कि आखिर मेरी तरह दिखने वाला, मेरे ही रंग रूप का यह कौन आदमी है और यह मेरी पत्नी के साथ में सो रहा है। इतने पर साथियों सुबह हो जाती है और साथियों जिस सेठ के यहाँ से यह राजकुमारी को लेकर वापस आए थे वह सेठ शिकार करने के लिए उसी जंगल में जाने वाला था साथियों। तो वह उसने सुबह ही उस राज्य की ओर का रास्ता पकड़ लिया साथियों। तभी साथियों चलते चलते उसी झोपड़ी के पास वह सेठ पहुंच जाता है जहां पर साथियों वह राजकुमार रुके हुए थे। तभी साथियों उन दोनों राजकुमार में बहस हो रही थी। वह कहने लगा, अरे भाई तुम मेरी पत्नी के यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने तो मेरा ही भेष धर लिया है, आखिर तुम कौन हो। तभी साथियों वह शैतान जो था वह उस राजकुमारी के सामने कहने लगता है, अरे क्या बात है भाई, कौन हो तुम और इस डेरे के अंदर क्यों चले आ रहे हो, आखिर यह हमारी पत्नी है। तभी साथियों वह मनमोहन राजकुमार कहने लगा, अरे भाई
कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, यह मेरी पत्नी है। तभी साथियों जैसे ही उस राजकुमारी ने उन दोनों को देखा तो वह साथियों हैरान हो जाती हैं। तभी साथियों वह निर्णय नहीं कर पाई कि आखिर इन दोनों में से मेरा पति कौन सा है। वह साथियों इन दोनों को देख करके बहुत परेशान हो जाती है और वह कहने लगती है, हे भगवान, आखिर मेरा असली पति कौन सा है। तभी साथियों इस बात को लेकर के उन दोनों में बहस बढ़ती गई। साथियों इन दोनों के बातों के बीच में साथियों उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी साथियों जिस समय उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तभी साथियों उसी समय वह सेठ उसी झोपड़ी से गुजरने लगता है। तभी साथियों उस सेठ के कानों में कुछ शोर सुनाई देने लगता है और वह देखता है कि कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उसी के पास में पहुंच जाता है जहां पर वह शैतान और राजकुमार लड़ रहे थे। वहीं पर साथियों वह सेठ पहुंच जाता है। तभी साथियों उन राजकुमारों को एक जैसा देख करके वह सेठ भी हैरान हो जाता है। तभी साथियों उस राजकुमार ने सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी उस सेठ के समझ में कुछ भी नहीं आया साथियों, क्योंकि वह एक जैसे दोनों दिख रहे थे। क्योंकि साथियों दोनों की शक्ल में और दोनों की अकल में और दोनों की बोली में साथियों कोई भी फर्क नहीं था। वह सेठ भी इस बात का पता नहीं कर पाया कि आखिर इस मेरी बेटी राजकुमारी का पति कौन सा है। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि अरे रुको, लड़ो मत आप, मैं इस बात का फैसला कर दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर मैं इसका दूध का दूध पानी का पानी बहुत ही अच्छी तरह से करना जानता हूँ। मुझे एक ऐसे बाबा जानते हैं जो सारा भेद सभी का खोल देते हैं। तभी साथियों वह दोनों उस सेठ की बात मान लेते हैं और वह दोनों साथियों उस ऋषि महात्मा जी की ओर चल देते हैं। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उन दोनों को, शैतान और राजकुमार को और उसकी पत्नी के लिए, उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है साथियों। तभी साथियों वह सेठ उन महात्मा जी के लिए सारी बात बता देता है। तभी साथियों वह सेठ को देख करके साथियों वह महात्मा जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और साथियों वह अपनी दृष्टि डालकर देखने लगते हैं कि आखिर इनके राजकुमारी का पति कौन सा है। तभी साथियों महात्मा जी यह पहचान चुके थे कि आखिर असली पति इसका कौन है। और साथियों उस राक्षस के लिए साथियों वह कुछ दंड देने वाले थे साथियों, तब तक कि वह राक्षस जान जाता है साथियों और वह अपनी दिशा बदल लेता है और ऋषि महात्मा से एक गलती हो जाती है साथियों। साथियों उस महात्मा जी ने अपनी शक्ति के द्वारा गलती से उस राजकुमार के लिए ही गधा बना दिया और वह राक्षस जो था वह साथियों बच गया। और साथियों उस महात्मा जी ने उसे गधा बना करके अपने ही आश्रम पर बांध लिया। तभी साथियों वह सब कुछ जान चुके थे कि आखिर मुझसे यह गलती हो गई। तभी वह उसकी पत्नी राजकुमारी को सारी बात बता देते हैं कि हे बेटी, मुझे माफ करना, मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जिस दिशा में शैतान चुना था और शैतान ने वही दिशा चेंज कर दी, जहां पर शैतान था वहीं पर तुम्हारा पति आ गया। इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, लेकिन कमी तो मुझसे हुई है कि आखिर तुम्हारे पति को ही मैंने गधा बना दिया है। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी कि हे महात्मा जी, अब मुझे एक उपाय बताइए कि मेरे पति जो हैं यह पहले जैसे रूप में कैसे आएंगे। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा कहने लगे कि देखो बेटी, तुम अपने पति को पिछला जब ही पा पाओगी जब तुम 11 ब्राह्मण अपने घर पर खवाओगी और एक हवन कराओगी। तब जो ब्राह्मण तुम्हें दुआ देंगे और भगवान तुम्हें दुआ देंगे, उन दुआओं से जो तुम्हारा पति गधा बन चुका है वह फिर से मानव रूप में आ जाएगा। तब तक हे बेटी मुझे क्षमा करना और अपने पति से गधे के रूप में मिलते रहना। तभी साथियों उन महात्मा जी की बात सुनकर के वह राजकुमारी गधा को खोल करके अपने सेठ पिताजी के यहाँ पर ले आती है।
और साथियों जब तक उसने 11 ब्राह्मण नहीं खवाए थे तब तक साथियों वह गधा के पास ही जाया करती थी, क्योंकि साथियों गधाई उसका सब कुछ था। उसका पति तो गधाई बन चुका था साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार जो था वह बहुत ही चक्कर में था कि आखिर मुझे इससे युक्ति मिलेगी ना मिलेगी। तब साथियों उसकी पत्नी ने 11 ब्राह्मण अपने घर पर खिलाए और साथियों उस राजकुमार के लिए उस गधे की योनि से मुक्त कराया साथियों। तभी साथियों वह राजकुमार जो था वह पहले के रूप में आ जाता है और वह राजकुमार की पत्नी और सेठ की बेटी साथियों बहुत ही खुश हो जाती है। तभी साथियों सेठ अपने हाथों से अपने सैनिकों को भेज करके साथियों उस राजकुमार अपनी बेटी को विदा कर देता है। और साथियों जैसे ही वह अपने पिता के घर पहुंचता है तो साथियों वह देखता है कि साथियों उसके घर पर कोई नहीं रहता है और साथियों वह वहीं पर रहने लगता है। तो साथियों आप समझे, इस तरह साथियों एक राजकुमारी ने गधे से बनाया था संबंध। साथियों आपके टाइटल का आंसर आपको मिल चुका है। इस प्रकार साथियों एक राजकुमारी ने गधे से संबंध बनाया और वह गधे के पास जाया करती थी साथियों, क्योंकि उसका पति ही गधा बन चुका था साथियों, इसलिए वह गधे के पास जाया करती थी। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि साथियों इसलिए वह अपने पति को छोड़कर जाया करती थी साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें साथियों। धन्यवाद साथियों। ये मिलते हैं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के साथ में साथियों। धन्यवाद। यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों।